वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप फाइनल अकाउंट अच्छे से कर रहे हो। ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं और आपको अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। आप खुद भी ट्राई कर रहे हो, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक, योर कमेंट्स। ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि जो जरूरतमंद है वो कर सकेगी। ओके, तो चलो आज हम नया प्रॉब्लम करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10, टेक्स्ट बुक ओपन करो, इलस्ट्रेशन नंबर 10 करो। एंड डोंट वरी, दिस इज सॉल्व्ड वन। अनसॉल्व्ड का भी मैं आपको सॉल्यूशन बता के बताऊंगी। पहले सॉल्व्ड वन इसलिए कर रही हूँ कि आपके सामने है, आंखों के सामने है, टेक्स्ट बुक में है, तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 10, प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अर्जुन जे, हमें किसका बनाना है? अर्जुन जे का बनाना है। सो दिस इज ट्रायल बैलेंस। मन की बात नहीं, हमें ट्रायल बैलेंस की बात सुननी है। अगर उसने डेबिट कहा है तो हमें डेबिट लिखना है, अगर उसने क्रेडिट कहा है तो हमें क्रेडिट लिखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब पता है आपको अकाउंट कौन कौन से बनाने हैं। यस, एडजस्टमेंट दी है। देखो अब एडजस्टमेंट इंक्रीज हो रही है। पहले वाले प्रॉब्लम में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट दी थी, फिर उसके बाद 4-5 एडजस्टमेंट होती है। अब यहाँ पे 6 एडजस्टमेंट दी है। बट डोंट वरी, अगर हम लॉजिकली करेंगे, समझ के करेंगे, तो कोई भी एडजस्टमेंट हमारे लिए बहुत आसान होगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड कॉस्ट प्राइस 13,000 एंड मार्केट प्राइस 15,000। तो ये तो पता है आपको, मैंने लास्ट वीडियो में बताया हमें कोई लेना देना नहीं कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। भैया कम कौन सी अमाउंट है वही हम लेंगे। सो 13,000 हम लेंगे एडजस्टमेंट के वक्त। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी। तो जिस जिस के एडजस्टमेंट है तो आप टिक मार्क करो। देखो मैंने टिक मार्क की है, प्लांट एंड मशीनरी पे टिक मार्क की है। देखो इसका मतलब ये इनर कॉलम में लिखना है। देन इंश्योरेंस इज अनएक्सपायर्ड, सो इंश्योरेंस कहा गया, इंश्योरेंस यस। सो इंश्योरेंस पे मैंने एडजस्टमेंट की, टिक मार्क की है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, सो आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, तो ये भी इनर कॉलम में लिखना है। आरडीडी क्रिएटेड, ये नई एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क करो। ठीक है, बच्चे थोड़े यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते। ऑन सन्ड्री डेटर्स, चलो सन्ड्री डेटर्स कहाँ है? सन्ड्री डेटर्स तो उसको हम लोग टिक मार्क करें। देखो ऊपर ही पहला ही आइटम है डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स मतलब बहुत सारे डेटर्स। ठीक है। गुड्स 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। अब ये फ्री सैंपल मतलब एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं दी है। चलो ये भी नहीं एडजस्टमेंट है। ओके, सो देखो जो जो एडजस्टमेंट है वहां पे हमने टिक मार्क कर चुके हैं ताकि हमको समझ में आए कि हमें इनर कॉलम में लिखना है। और क्या क्या इनर कॉलम में लिखना होता है? परचेस भी कभी कभी लिखना होता है। तो देखो परचेस कब लिखेंगे? जब परचेस रिटर्न देंगे। कहीं दिया है कि परचेस रिटर्न? यस दिया है रिटर्न। देखो रिटर्न दिया है ना, ऑपोजिट। यहाँ पे परचेस डेबिट में है, तो जो क्रेडिट में होता है उसको हम परचेस रिटर्न कहते हैं। तो परचेस भी हमें इनर कॉलम में लिखना है। सेल्स, अब सेल्स, सेल्स लिखना है क्या इनर कॉलम में? तो चलो सेल्स रिटर्न ढूंढते हैं। सेल्स क्रेडिट में, तो सेल्स रिटर्न डेबिट में रहेगा। देखो किधर रिटर्न, रिटर्न दिया है क्या? यस रिटर्न दिया है, इसका मतलब सेल्स भी हमें इनर कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो ये तो एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखना ही है, लेकिन साथ साथ में हमें बहुत बार परचेस एंड सेल्स भी इनर कॉलम में लिखना होते हैं। प्लीज पहले वीडियो देखो, डायरेक्टली इस पे जंप मत करो वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, चलो नाउ स्टार्ट। ओपन कर लो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। एक पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस करो, नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट करो। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट। चलो अब ये देखो, जिस जिसके एडजस्टमेंट है मैंने सब इनर कॉलम में लिखा है। देखो यहाँ पे टिक मार्क किया है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट विल बिगिन विद द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ है? ओपनिंग स्टॉक। सो राइट ओपनिंग स्टॉक, देन रॉयल्टी, परचेस। अच्छा पहले परचेस लिखा है, अब लाइन से परचेस रिटर्न। ठीक है, यह मैंने जगह छोड़ी, अभी तक परचेस नहीं मिला है, लेकिन अब आपको पता होगा, पता चला होगा कि ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेस होता है, तो आप लिख कर लो, ले लो। भले अमाउंट बाद में लिखो, जब मिलेगी लास्ट में मिलेगी, लेकिन लिख कर ले लो। ठीक है, फिर रॉयल्टी, मैंने रॉयल्टी लिखी। और क्या है? वेजेस, वेजेस है। इनर कॉलम टिक मार्क किया है, मतलब इनर कॉलम में लिखना है। देन और क्या है? यस रिटर्न, इसको हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। देखो सेल्स रिटर्न ऑपोजिट, अगर सेल्स क्रेडिट में है तो सेल्स रिटर्न, ये वाला रिटर्न इसको हम कंसीडर करेंगे सेल्स रिटर्न। सो सेल्स रिटर्न 500 देखो लिख चुकी हूँ मैं।
ठीक है, अब और क्या है, यस यहाँ पे कैरेज इनवर्ड, यहाँ पे ध्यान मत दो, ये पहले ही आ चुका है, ठीक है, ये मत ध्यान दो। ओके, कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड है ना, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट 1000। ओके, देन और कुछ बाकी है क्या, ध्यान से देखो। ओके, डायरेक्ट परचेस आ गया, तो परचेस की अमाउंट डाल दी। अब कम टू द क्रेडिट साइड, सेल्स, सेल्स मिला है देखो हमें 20,000। ओके, अब 20,000 माइनस 500 इट कम्स 19,500, तो पहले ही थोड़ा सा आ गया इसलिए मैंने कट किया था। अब यहाँ पे देखो, अब फाइनली अमाउंट हो गई है। ओके, चलो, सो डन। अब और क्या बाकी है, यस ये रिटर्न क्रेडिट में दिया है, मतलब ये है परचेस रिटर्न, क्योंकि परचेस अगर डेबिट में है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट में। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मींस यहाँ पे तो सिर्फ रिटर्न दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, परचेस रिटर्न दिया ही नहीं है, सेल्स रिटर्न दिया ही नहीं, तो दिस इज नॉट अ प्रिंटिंग मिस्टेक। यहाँ पे वो चेक कर रहे हैं आपको कितना आ रहा है, ठीक है। तो परचेस अगर डेबिट, तो क्रेडिट वाला जो भी रिटर्न रहेगा उसको हम परचेस रिटर्न कहेंगे। सो माइनस फ्रॉम परचेस, देखो फाइनली अमाउंट कम्स 11,000। ओके, और कुछ बाकी है नहीं, तो ट्रेडिंग अकाउंट डन। नाउ विल मूव टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या बाकी है, ये तो हो चुके हैं ऑलरेडी। यस, नाउ सैलरी बाकी है। सो सैलरी इनर कॉलम 2,500 क्योंकि एडजस्टमेंट है। देन ड्राइंग अपन बैलेंस शीट में लिखते हैं, गुडविल बैलेंस, अच्छा रिटर्न भी हो गया है। यस, टेलीफोन चार्जेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बाहर लिखो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैरेज इनवर्ड हो चुका है, लेकिन कैरेज आउटवर्ड, ओ फॉर ऑफिस, ओ फॉर आउटवर्ड, तो हमेशा कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। डेबिट साइड, कौन से साइड, जब भी कंफ्यूजन होगा तो ट्रायल बैलेंस का सुनो, ये सब डेबिट साइड दिया है, तो विल राइट डेबिट साइड। ट्रेड एक्सपेंसेस, ओके 500। देन इंश्योरेंस, देखो लाइन से ही आना है हमें, ये टिक मार्क किया था, मतलब ये इनर कॉलम में लिखना है, एडजस्टमेंट है कुछ, ठीक है। देन ओके, दिस इज डन, डेबिट साइड हो गया। अब थोड़ा क्रेडिट साइड आ जाओ, ये नहीं होगा, कौन सा लिखा है, यस क्रेडिट साइड सिर्फ ये है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है ना, और ट्रायल बैलेंस ने किधर लिखने को कहा है, क्रेडिट, एंड ऑफ कोर्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, तो आपको इंटरेस्ट मिला है तो आपके लिए तो इनकम है, सो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। या एक जगह छोड़ो, क्योंकि आपको पता है अब जीपी हम ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे बाय जीपी, अगर प्रॉफिट मिला रहेगा तो यहाँ पे ट्रांसफर, तो एक लाइन छोड़ो। सो आई थिंक हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ लेट्स मूव बैलेंस शीट। अब जो भी बचे सब बैलेंस शीट में पुट करो, देखो क्या क्या हो गया है वो कट कर दो आप, ठीक है, और जो बचे हैं वो लिख दो। अब डेटर्स, डेटर्स तो क्या है, असेट है, ठीक है, तो डेटर्स लिखो। हाँ, ये फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला हमेशा जरूरी है, पहले कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, अगर लॉस रहेगा तो लेस माइनस ड्रॉइंग, ये लिख कर ही रखो आप। ओके, चलो अब स्टार्ट करो। डेटर्स असेट है, बट इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है, सो इनर कॉलम ना, एक दो लाइन छोड़ देना। फिर उसके बाद और क्या है हमारा, देखो सब ड्राइंग मिला हमको, देखो यहाँ पे ड्राइंग, यस ड्राइंग मिला, तो ड्राइंग हम माइनस किया हमने यहाँ पे, अब ये जो बाद में मिलेगी तब बाद में लिखेंगे, लेकिन फिलहाल ये मिल चुका है, ठीक है। देन गुडविल, गुडविल एसेट है ना। देन और क्या बाकी है, ढूंढो चलो जल्दी जल्दी। और यस, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये ऑफ कोर्स असेट है। इनर कॉलम में क्यों लिखा है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ रहेगा, डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ तो रहेगा, इसलिए इनर कॉलम में लिखा है। दो दो लाइन छोड़ दो, ओके ऐसे। नेक्स्ट, नाउ कम टू द क्रेडिट साइड, कैपिटल, चलो कैपिटल की अमाउंट मिल गई है, तो कैपिटल की अमाउंट पुट करो। देन क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में लिखो। लोन एंड एडवांस, क्रेडिट में दिया है मतलब ये लाइबिलिटी है, सो लिखो। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, ये तो हो चुका है अपना। ओके, सो आई गेस ये भी हमारा असेट हो चुके हैं, लाइबिलिटी हो चुकी है। सो पोस्टिंग अब आपको शायद थोड़ा सिंपल जा रहा होगा, ठीक है। सो पोस्टिंग हैज अ वन इफेक्ट, एक एक बार लिखना है, हाफ हाफ मार्क्स मिल जाएगी, तो 12 में से आपके 7 से लेके 8 मार्क पक्के। ओके, चलो नाउ विल मूव टू द
एडजस्टमेंट, नाउ एडजस्टमेंट एज अ टू इफेक्ट, तो आपको ये लिख कर ही रखना है कि एडजस्टमेंट एज अ टू इफेक्ट, ये हैबिट ही डालो तो आपको समझ में आएगा कि ये इसमें से जो भी हम करेंगे ये टू टू टाइम्स लिखना है, कोई तो दो अकाउंट्स में करना है। सो लेट्स स्टार्ट। क्लोजिंग स्टॉक है, वैल्यूड कॉस्ट प्राइस 13,000, मार्केट प्राइस 15,000। हमें ये मार्केट और ये कॉस्ट से कोई लेना नहीं है, जो छोटा है वो 13,000 छोटा है या 15,000, ऑफ कोर्स 13,000, सो विल टेक 13,000। नाउ स्टॉक है, अगर ओपनिंग हम लोग डेबिट में लिखते हैं तो क्लोजिंग हम क्रेडिट में लिखेंगे, और स्टॉक हमेशा फैक्ट्री में ही होता है तो ट्रेडिंग में ही लिखेंगे। सी 13,000, वन इफेक्ट डन। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, पहले वीडियो देखो समझ में आ जाएगा। सेकेंड इफेक्ट विल डू स्टॉक, सो लिखो डायरेक्ट बाहर, अब हो चुका है 13,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिए उन्होंने, रीड। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 5% एंड फर्नीचर 10%। देखो तो किधर है, हमने प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर कहाँ लिखा है, यस यहाँ पे तो नहीं है, तो बैलेंस शीट टर्न करो पेज। यस बैलेंस शीट में लिखा है प्लांट एंड मशीनरी। चलो प्लांट एंड मशीनरी पे कितना 5%, तो 6,000 पे 5%। अभी ध्यान रखो नेक्स्ट वीडियो में मैं कैलकुलेशन नहीं बताऊंगी आपको, ओके। तो 300 आया, सो यहाँ पे 300 माइनस करो, तो फाइनली अमाउंट 5,700। ओके, नाउ सेम अबाउट फर्नीचर, फर्नीचर 10%, सिंपल है, 5,000 पे 10%, इट कम्स 500। ओके डन। तो ये एडजस्टमेंट हो गई, बट रुको, एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट, तो एक तो ये इनका हमने एक एक इफेक्ट यहाँ पे दे दिया, लेकिन अब दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, कौन बचा अब, बैलेंस शीट में तो एक इफेक्ट हो गया, ठीक है। अब बचा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, बट ट्रेडिंग अकाउंट इज ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और मैंने लास्ट वीडियो में ही कहा है डेप्रिसिएशन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट लॉस, इनडायरेक्ट लॉस, तो इनडायरेक्ट लॉस तो एक्सपेंसेस हो हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सो हियर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी, जो अमाउंट कैलकुलेट करके आई है वो हो लिखना है हमें, 300 एंड 500। ओके चलो नाउ नेक्स्ट थर्ड वन। ये इसलिए आज मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है लास्ट वीडियो में अच्छे से, ठीक है। ओके अब ये ध्यान देना, इंश्योरेंस 700 इज अनएक्सपायर्ड। अब अनएक्सपायर्ड का मतलब क्या होता है, तो इंश्योरेंस का मतलब अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड, अभी तक एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, हमने पहले ही आगे का भी पेड कर दिया है, सो प्रीपेड। प्रीपेड ऑलवेज माइनस, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, ये लिख कर रखो, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है और प्रीपेड हमेशा लेस होता है। तो अनएक्सपायर्ड, देखो वर्ड अलग किया है लेकिन उसका मीनिंग प्रीपेड ही है, इसका मतलब क्या, उन्होंने और अगले साल का भी इंश्योरेंस लेके रखा है, अभी तक एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, अभी तक चलता जाएगा चलता जाएगा, सो दिस इज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस ऑलवेज, क्योंकि ये तो अगले साल का खर्चा है, हमें तो ये साल का खर्चे का लेना देना है। तो एक्चुअल ये साल में ये जो अरुण है, अरुण को ये साल में एक्चुअल इंश्योरेंस का खर्चा कितना आया है, 1300। ओके 1300, भले उसने पेड किए 2,000 लेकिन उसमें से 700 ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, हमें नेक्स्ट ईयर का कोई लेना देना नहीं, अभी हमें हमारा ये साल लेना देना है 2019 का, ठीक है। सो विल टेक 1300, तो ये माइनस किया। नाउ एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट, एक यहाँ पे लिखा। अब इंश्योरेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो सवाल ही नहीं है जाने का, बचा क्या, बैलेंस शीट। तो चलो बैलेंस शीट में, अब बैलेंस शीट में अब आप 2 मिनट सोचो कि आपने इंश्योरेंस, आप मतलब अरुण, अरुण ने ऑलरेडी इंश्योरेंस आगे साल का भी पे किया है, सो नो टेंशन, एंड नो टेंशन मीन्स असेट, सो लिखो 700। देखो अमाउंट कौन सी लिखनी ये भी जरूरी है, हाँ, तो जो हमने माइनस की है, जो एडजस्टमेंट में दी है उसके दो इफेक्ट होते हैं, ओके, तो ध्यान से देना है 700। नेक्स्ट वन, अब दूसरा हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ओके। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 800 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली, मतलब सैलरी के 800 और वेजेस के 1000, आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, ऐड। तो चलो पहले सैलरी देखते हैं, सैलरी यहाँ पे लिखी है, सो आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर दो,
अभी आपको याद होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं और प्रीपेड लेस करते हैं। तो हमने ऐड कर दी, तो ये साल में अरुण को सैलरी का खर्चा कितना आ गया, 3300। ठीक है, भले इसने अभी तक पेड नहीं की है लेकिन है तो यही साल का। सो आउटस्टैंडिंग ऐड। नाउ सेम अबाउट वेजेस, वेजेस में भी ऐड कर दो। देखो ये भी वेजेस में ऐड कर दो 1000, सो 2000। तो एक्चुअली ये साल वेजेस पे खर्चा कितना हुआ, 2000। ठीक है, पे करेंगे वो, अभी तक किया नहीं है, लेकिन रूल हमारा क्या है, खर्चा करो या ना करो लेकिन यही साल का है तो यही साल में ऐड करना है। ओके, समझ में आ गया आपके। सो आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड। अब दूसरा इफेक्ट, चलो अब एक एक इफेक्ट बताओ, पहले इसका इफेक्ट बताओ। सैलरी, ये हमने ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में। अब दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, सैलरी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो नहीं जाएगा, फिर क्या बचा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में किधर जाएगा, अब आप 2 मिनट अरुण हो, सोचो, आपको पे करनी है तो टेंशन आया है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑलवेज राइट लायबिलिटी साइड। समझ में आया। सेम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसका दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा, वेजेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो नहीं जाएगा, तो इसका भी इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। ये भी आपको पे करना है, सर पे टेंशन है कि अरे पे करना है, सो टेंशन मतलब लायबिलिटी। ये तो दोनों के इफेक्ट देखो कहाँ पे जाएंगे, लायबिलिटी। ठीक है, और कौन से जो एडजस्टमेंट में अमाउंट दी है, देखो बार बार मैं बोल रही हूँ, जो एडजस्टमेंट में अमाउंट दी जाती है वो ही हमें लिखनी होती है। ठीक है, टू इफेक्ट। ये भी देखो, ये भी हमने डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट ये वाले अमाउंट लिखी है। तो अमाउंट पे ध्यान दो, डोंट गेट कंफ्यूज। छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, अगर अभी याद रखोगे तो 12th तक आपका फाइनल अकाउंट एकदम पक्के से हो जाएगा। ओके, चलो विल मूव टू द नेक्स्ट। अब कौन सी एडजस्टमेंट बची है, यस, फिफ्थ वन। आरडीडी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है आपको। डेटर्स हमने कहा लिखा है, देखो बैलेंस शीट में लिखा है ना। डेटर्स मतलब क्या, कस्टमर। हाँ, अब ये कस्टमर मतलब क्या, जिनको हमने क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है। ठीक है, तो डेटर्स मतलब कस्टमर जिनको हमने क्रेडिट बेसिस पे उधारी दी है। चलो 24,000, तो हमें इन फ्यूचर में 24,000 आने वाले हैं, लेकिन हमें ऐसे लगा कि नहीं, कुछ परसेंटेज कस्टमर हमें पैसे नहीं देने वाले हैं, तो हमने उसको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का है, RDD मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो मतलब अरुण जो है, अरुण को लगा कि अरे 24,000 ऑफकोर्स पैसे आएंगे, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें से 5% मुझे पैसे नहीं मिलने वाले, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, हो सकता है कोरोना का है। तो अब कोरोना में जैसे बहुत सारे व्यापारी डूब गए हैं, वैसे कस्टमर भी, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, तो शायद इसमें से मुझे कुछ पैसे नहीं आएंगे। ओके, जैसे अगर आपने जेठालाल देखा होगा अभी एपिसोड, जेठालाल का भोगीलाल, 50 लाख बाकी है उसके देने, जेठालाल उसके पीछे पड़ा है, मेरे पे 50 लाख दे दे। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स। ठीक है, तो वैसे ही ये अरुण को भी लगा कि 5% इसमें से लोग मुझे नहीं देंगे पैसे, तो उसने कैलकुलेशन किया, और वो कैलकुलेशन कितना आया, करो 24,000 का 5%, इट कम्स 1200। तो वो उसने माइनस कर दिए क्योंकि लॉस है। तो अब एक्चुअल में कितने उसके पास पैसे कस्टमर से आने वाले हैं, 22,800। ठीक है, देखो थोड़ी ये नई कंसेप्ट है, थोड़ा समझ कर लो, डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछो, फिर से थोड़ा आरडीडी की कंसेप्ट पढ़ो, बैड डेट्स की कंसेप्ट पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। तो वैसे ये अरुण जो है उसको लगा कि 24,000 पूरे नहीं आने वाले हैं, मुझे ऐसे मन से लग रहा है कि 5% इसमें से कस्टमर मुझे पैसे नहीं देंगे, तो 24,000 का 5% 1,200। तो ये माइनस करो, तो अब फ्यूचर में कितने पैसे आने वाले कस्टमर से, 22,800। गॉट इट, कैलकुलेशन कैसे समझा। चलो, नाउ एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट। अब एक तो इफेक्ट हमने बैलेंस शीट में दे दिया 1200 का, अब दूसरा इफेक्ट कहाँ देंगे, अब कौन बचा, ट्रेडिंग अकाउंट बचा और प्रॉफिट एंड लॉस बचा। अब इसमें से कहाँ इफेक्ट देंगे, तो सिंपल सी बात है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में तो जाना ही नहीं है क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, अब कस्टमर का क्या संबंध प्रोडक्शन से, तो या तो नहीं जाना है। अब बचा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। चलो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते।
ओके, नाउ अब प्रॉफिट एंड लॉस में तो पहुंच गए। फिर से नया क्वेश्चन, डेबिट या क्रेडिट। तो आप ही सोचो, अरुण को वो जो घाटा हुआ है 1200, वो लॉस है ना। सो लॉस मतलब कौन से साइड लिखते हैं, डेबिट साइड। सो लिखो यहाँ पे 2 RDD 1200 बिकॉज दिस इज अ लॉस। और लॉस हमेशा कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस इज ए नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये तो लॉस हुआ है अरुण जी को, 1200 रुपए नहीं मिलने वाले हैं। सो डेबिट साइड। ओके, सो आई होप समझ में आ गया है। थोड़ा सा इसको स्टार मार्क करो, बार बार प्रैक्टिस करो, आ जाएगा समझ में, डोंट वरी। चलो फाइनली लास्ट कम, गुड्स 3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। चलो अब बताओ क्या होगा। गुड्स, गुड्स किधर होते हैं, फटाक से बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या प्रॉफिट एंड लॉस में, फैक्ट्री में गुड्स होते हैं, या देखो फैक्ट्री में गुड्स होते हैं, या ऑफिस चकाचौंध ऑफिस में होते हैं गुड्स। यस ऑफ कोर्स फैक्ट्री में होते हैं। तो एक इफेक्ट जाएगा फैक्ट्री में। अब कहाँ पे जाएगा डेबिट क्या क्रेडिट। सो सिंपल बात है, अगर हम कुछ खरीदते हैं गुड्स कम सीन, तो यहाँ पे लिखते परचेस में, देखो हम कम सीन। लेकिन ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है कस्टमर को एज अ फ्री सैंपल। फ्री सैंपल मतलब क्या, देखो शैम्पू के साथ एक छोटा सा सैशे आता है कंडीशनर का, समझ में, या कोलगेट के साथ और एक एक कोलगेट फ्री मिलता है, तो उसको कहते हैं गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। तो जैसे सेल के वक्त गुड्स बाहर जाता है फैक्ट्री के बाहर, वैसे यहाँ पे भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, गोज आउट। सो यह हम क्रेडिट में लिखेंगे, बाय गुड डिस्ट्रीब्यूटेड 3000। समझ में आया, ये थोड़ी सी कंसेप्ट हजम होने थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको याद रखना है कि गुड्स अगर हम कुछ लेते हैं परचेस करके लेकर आते हैं तो ये डेबिट में लिखते हैं। सेल्स जब हम बेचते हैं, गुड्स बाहर जाता है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे भी गुड्स फैक्ट्री से बाहर गया है, आउट हुआ है, ठीक है, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। गुड्स इज अ रियल अकाउंट, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, तो गुड्स गोज आउट हो गया यहाँ पे, तो हमने क्रेडिट में लिखा। ओके, नाउ दिस इज डन। अब सेकेंड इफेक्ट, ये 3000 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखोगे, ट्रेडिंग में तो कर चुके हम लोग एक एडजस्टमेंट। अब दूसरा इफेक्ट कहाँ पे करोगे, अब कौन सा अकाउंट बचा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस बचा और दूसरा बैलेंस शीट। तो चलो अब ये गुड्स है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, फ्री सैंपल किया है। हम फ्री सैंपल क्यों करते हैं, ये अरुण जी ने फ्री सैंपल क्यों किया, कि बहुत दयालु थे इसलिए किया क्या, या बहुत सारा माल पड़ा था इसलिए किया क्या, नहीं, कोई तो इंटेंशन होगा। फ्री गुड्स जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक शैम्पू के पीछे दूसरा शैम्पू फ्री, एक कोलगेट के पीछे दूसरा कोलगेट फ्री, है ना, या शैम्पू के साथ कंडीशनर का सैशे फ्री, तो दिस इज ओनली फॉर एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट कहाँ लिखते हैं हम, खर्चा कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, क्योंकि खर्चा है। और वो क्यों, एडवर्टीजमेंट। सो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अगर आप पहला वीडियो देखोगे तो एडवर्टीजमेंट देखो वहां पे डेबिट में ही लिखा है फॉर्मेट, अगर स्पेसिमन देखोगे तो। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया है। अगर कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछो। नाउ इट्स टाइम टू क्लोज। सब इफेक्ट लिखे क्या आप एक बार देख लो। देखो इस तरीके से आपका ट्रेडिंग अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, और नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट होगी। चेक करना है सब आउटर कॉलम में लिखा है क्या, इसकी बाहर अमाउंट फिगर लिखी, इसका लिखा, एक बार चेक करना है कि सब हमने कंप्लीट तो किया ना, कुछ बाकी तो नहीं है। ओके, चलो नाउ इट्स टाइम टू क्लोज। करो, टोटल किसकी हेवी आ रही है देखो, शायद क्रेडिट हेवी आ रही है, तो क्रेडिट की टोटल देखो, दोनों साइड लिखो, 35,000 उसमें से माइनस करो, तो विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये सब की टोटल देखो, ये तीनों की टोटल आ रही है 35,000। अब ये 35,000 में से ये सब माइनस करो, 1 2 3 4 5, ये सब माइनस करो, सो वी गेट जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे डेबिट में है तो ट्रांसफर करते वक्त क्रेडिट में जाएगा, जगह छोड़ दी है हमने यहाँ पे। अब चलो प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करो, किसकी हेवी साइड आ रही है वो देखो, फिर से माइन देखो। ओके, सो आई होप समझ में आ रहा है। देखो ये दोनों के टोटल 12 और ये 13,000,
तो 13,000 माइनस क्या क्या माइनस करना है, ये सब की टोटल माइनस करनी है. सो क्रेडिट माइनस डेबिट. So we'll get net profit 900. Now you know net profit we have to add. कर दो add and balance sheet should get tally. So इस तरीके से हमने टोटल 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किए हैं. So please एक बार फिर वीडियो देखो, डाउट रहेगा तो पूछो. मैंने मैक्सिमम ट्राई किया आपको इजी वे में पढ़ाने का, और अगर डाउट रहेगा तो मैं और कोशिश करूंगी आपको और अच्छे से क्रिएटिवली सिखाने की. ओके, सो फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.